ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की व्यवहारी विधानसभा सीट की। तो शहडोल जिले में आता है व्यवहारी विधानसभा सीट और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यह सीट आरक्षित है। एक नगर पंचायत और 149 ग्राम पंचायत इसमें शामिल हैं। संजय टाइगर रिजर्व बफर जोन के लिए यह प्रसिद्ध है। कुल मतदाता की बात कर लें तो 2,84,000 यहां मतदाता है। एसटी मतदाता 56% है यहां पर। ब्राह्मण मतदाता की बात करें तो 28% ब्राह्मण मतदाता है। वर्तमान में सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के रामपाल सिंह यहां से विधायक हैं। तो सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आने वाली व्यवहारी विधानसभा सीट में एक बार फिर सियासी हलचल तेज होने लगी है। कांग्रेस की परंपरागत सीटों में से एक व्यवहारी विधानसभा पर फिलहाल कांग्रेस का ही कब्जा है। इस बार भी कांग्रेस में टिकट के लिए वर्तमान विधायक रामपाल सिंह का दावा सबसे मजबूत है। वहीं बीजेपी में टिकट के लिए कई नेता अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं। आदिवासी बहुल वनांचल क्षेत्र व्यवहारी विधानसभा सीट परिसीमन के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आने वाली व्यवहारी विधानसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। हालांकि 2008 में बीजेपी की टिकट पर बली सिंह मरावी यहां से चुनाव जीते, लेकिन कांग्रेस ने 2013 में दोबारा इस सीट पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस के रामपाल सिंह बीजेपी के रामप्रसाद सिंह परस्ते को हराकर विधायक चुने गए। अब जब आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बचा है, तो ऐसे में दोनों सियासी दलों के नेता टिकट पाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो कई नेता टिकट के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं। इसमें पूर्व विधायक बली सिंह मरावी का नाम सबसे आगे है। वहीं रामप्रसाद सिंह पर भी बीजेपी अपना दांव लगा सकती है। वहीं कांग्रेस में वर्तमान विधायक रामपाल सिंह टिकट के सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं। हालांकि पिछले चुनाव में किए गए वादों का पूरा नहीं होना विधायक के खिलाफ जा सकता है। ऐसे में विधायक के लिए मिशन 2018 किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा। मनोज जायसवाल, IBC 24, व्यवहारी। तो व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी आज भी बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर इस वनांचल इलाके में आज भी सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा क्षेत्र में कई और दूसरे मुद्दे हैं जिनका गूंजना चुनाव में तय है। शहडोल जिले में आने वाली व्यवहारी सीट वनांचल क्षेत्र है। क्षेत्र के मुद्दों की बात की जाए तो पेयजल संकट यहाँ बड़ा मुद्दा है। नदी नाले सूख जाने की वजह से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बाणसागर परियोजना होने के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल पाता। क्षेत्र में बाईपास की मांग भी अब तक अधूरी है, जो आने वाले चुनाव में एक बार फिर मुद्दा बनकर गूंजेगी। व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते युवा पलायन को मजबूर हैं। वहीं व्यवहारी को जिला बनाने की मांग कई बार उठी है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से छात्रों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही। संजय टाइगर रिजर्व जोन से 101 गांव को विस्थापित किया जाना था, जिनमें से अब तक 17 गांव विस्थापित हो चुके हैं। पिछले वर्ष यहां रहने वाले आदिवासियों के घर गिरा दिए गए, जिन्हें मुआवजे के तौर पर मिले दाम से आदिवासी खुश नहीं। आदिवासियों का कहना है कि उनके परिवार के लिए शासन ने कोई इंतजाम नहीं किया, जबकि कई बार लोगों ने धरना आंदोलन कर अपनी नाराजगी जताई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ के न होने से आदिवासियों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा। वहीं कुछ दूसरी बुनियादी समस्याएं भी यहाँ के नेताओं की कड़ी परीक्षा लेने वाली हैं। मनोज जायसवाल, IBC 24, व्यवहारी। तो व्यवहारी की जनता अपने नेताजी से कितने खुश हैं और बीते 5 सालों में उनके इलाके में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और कौन से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जनता आने वाले चुनाव में मांगेगी, ये जानने की कोशिश की है हमने।
जनता मांगे हिसाब में जनचौपाल सजी हुई है। आइए हम देखेंगे आम आवाम से कि 2018 आम चुनाव के पहले लोगों की क्या राय है, यहाँ पे क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या वादे हैं। आइए हम आम जनता से पूछते हैं कि ब्योहारी में सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या जो है ब्योहारी में, लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पाइपलाइन का काम पूरा नहीं हुआ है और यहाँ के सीएमओ एवं अध्यक्ष के द्वारा अनाउंसमेंट करवा दिया गया है कि पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, नवीनी नल कनेक्शन का फॉर्म भरें, जबकि पाइपलाइन का काम अभी तक आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी शिकायत हमने प्रभारी मंत्री से भी की है। और दूसरी समस्या ये है कि आप सामने ये जो सड़क देख रहे हैं, डिवाइडर को खोदकर आधे में ही छोड़ दिया गया है, जिससे इतनी धूल और मिट्टी उड़ रही है कि आए दिन लोग बाग दमा और टीवी के शिकार हो रहे हैं। बिन पानी सब सोन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी के कारण लोग बेतहाशा परेशान है। आइए यहाँ पे कुछ हमारे साथ युवा भी हैं, हम उनसे देख लेते हैं कि यहाँ पे शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है। आप बताएं कि यहाँ पे आपके ब्योहारी में शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है। शिक्षा तो अच्छी प्राप्त हो रही है। यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। इसके लिए शासन द्वारा क्या पहल की गई है यहाँ पे अभी जो है तो कार्यवाही नहीं हुई है, अभी जो है तो शिक्षा प्राप्त नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शिक्षा के बदहाल स्थिति है। आइए और जानते हैं कि यहाँ पर जमीनी मुद्दे, अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए पे यहाँ पे सबसे बड़ा किसानों का क्या मुद्दा है। यहाँ पे किसानों के लिए मान के चलिए कि यहाँ पानी के लिए भी उनको भी समस्याएं जाती हैं, बीज के लिए भी समस्याएं जाती हैं, कहीं आधार कार्ड के लिए बिल ले आते हैं, कहीं अपने जो वोटर कार्ड है उसके लिए बिल ले आते हैं, कहीं लोक सेवा केंद्र में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, इसके लिए किसान भी भटक रहे हैं। आइए देखते हैं कि और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहाँ पे आम आम को दिक्कत है। जैसे बस स्टैंड में हम रहते हैं, बस स्टैंड के बगल से एक नाला है जो कि उसकी कभी सफाई नहीं होती है। उसके जस्ट बगल से देवी मंदिर भी है और उसके थोड़ा आगे अध्यक्ष साहब का मकान भी है। इसके बावजूद भी वहाँ गंदगी हमेशा भरी रहती, कभी सफाई नहीं होती है। चलिए हम देख लेते हैं 2018 चुनावी समर, इसके पहले कि ऐसा कोई मुद्दा रहा हो जिसमें कि चुनावी वादे किए गए रहे होंगे लेकिन वो चुनावी वादे अभी तक जनता के पूरे नहीं हो पाए, ऐसा कोई चुनावी मुद्दा। यहाँ युवा लड़के सब बेरोजगार है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सबसे पहले यही मांगे हैं कि जितने युवा लड़के हैं उनके लिए कुछ फैक्ट्री वगैरह का कुछ डेवलप हो जिससे सबको रोजगार मिल पाए। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं युवा का मानना है कि यहाँ के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रोजगार की सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं है, वनांचल है और वनांचल में आए दिन ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पे। और हम देखेंगे कि यहाँ पे नगर पालिका, नगर पंचायत है, नगर पंचायत में और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि लोग परेशान हैं निजात पाने के लिए। नगर पंचायत के सभी मुद्दे, पानी, सफाई और बिजली, ये सारे मुद्दों पे लोग परेशान हैं। यहाँ सफाई तो बिल्कुल नहीं होती है और सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। पानी के लिए यहाँ लोग एक एक बूंद पानी के लिए परेशान रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी ये समस्या है ब्योहारी विधानसभा में कि हम लोग ऑटो वाले हैं, ऑटो लगाते हैं, डिवाइडर के चलते जगह नहीं मिल पाती है पूर्ण मात्रा में, तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, बस वही ऑटो और वाहनों को तंग किया जाता है। ऑटो स्टैंड बिल्कुल, जैसा कि नगर सौंदर्यीकरण को लेके यहाँ पे लगातार काम चल रहा है, यहाँ पे खुदाई तो कर दी गई लेकिन कोई उसकी औपचारिक व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे यातायात प्रभावित है, जहाँ पे आम जनमानस और यात्री लोग यहाँ पर लगातार परेशान है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे स्थिति है ब्योहारी को लेके। ब्योहारी के बारे में हम आज 4-6 साल से धर्मशाला में रह रहे हैं, जो बगल में कमरा है। आज तक पुलिस विभाग में मैं नौकरी कर रहा हूँ और रह रहा हूँ। वहाँ न पानी का सुविधा है सर, न कचरा, न नगर पालिका से कोई व्यवस्था है, सभी प्रकार की परेशानी पड़ी हुई है, यही मुद्दा है। चलिए यहाँ पे और बहुत सारे मुद्दे हैं, चलिए हम जनता से पूछ लेते हैं कि और क्या स्थिति है, उनके मन में क्या जिज्ञासा है, क्या विचार है आपके। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है और गंदगी भी रहती है, नाली वाली रोड का भी दिक्कत है इधर। जी बिल्कुल, यहाँ पे ब्योहारी एक ये बहुत बड़ी विधानसभा है, ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। लगातार यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पर ब्योहारी को लेकर जिला बनाने की लगातार मांग की जाती रही है, लोगों के मन में जिज्ञासा रही है, लेकिन ये देखना होगा कि शासन और प्रशासन को लेकर क्या नियत है इसकी।
सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम चिरंजीव लाल चंचलानी, पार्षद वार्ड क्रमांक 9, नगर परिषद व्यवहारी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अध्यक्ष जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे उस समय बड़े बड़े नेताओं के वायदे थे कि व्यवहारी को एक स्वच्छ सुंदर शहर बनाया जाएगा, लेकिन ये दिखने में आ रहा है कि ये दिन पर दिन गर्त की ओर बढ़ता जा रहा है और केवल यहाँ इस नगर निकाय में केवल फर्जी बिल और फर्जी खरीदी करके और केवल शासन की राशि को का गबन किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा हमारा। विकास के चारे मुद्दे हैं। एक तो पहला बाईपास में और होना अनिवार्य है। दूसरा उद्योग, कोई भी फैक्ट्री यहाँ शासन के द्वारा यदि खुलती है तो यहाँ बेरोजगार जो हैं अभी युवा पीढ़ी, उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। तीसरा मुद्दा है एक आपका जिला बनाने का, तो जिला बनाना अनिवार्य है। यहाँ लोग ये है व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र है, शहडोल जिले पे आता है, संसदीय क्षेत्र सीधी है। यहाँ से सांसद जो भी हैं आती जाती हैं। अब क्या आप सोचते हैं व्यवहारी के बारे में, विकास और मुद्दे के बारे में? यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका जो अध्यक्ष यहाँ पर बना था, जब ये चुनाव लड़ रहे थे इन्होंने घोषणा की थी, वो घोषणा में कभी खरे नहीं उतरे। जितनी घोषणाएं सब ऐसे ही इनकी। बिल्कुल, व्यवहारी को लेके लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे घोषणा वीर लोग हैं, घोषणा तो होती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। और भी बहुत सारे यहाँ पे हमारे लोग हैं, क्या उनके मन में जिज्ञासा है ये हम देख लेते हैं। कोई ऐसा सवाल जो कि चुनाव के समय आपसे वादे किए गए हों लेकिन अब वो पूरे नहीं हुए? यहाँ मातंग के नाम से मोहल्ला है जिसके बारे में आज तक पट्टा नहीं मिला। आज 70-80 साल के यहाँ काबिज लोग हैं। कई बार उठाए, कई बार नेता जब चुनाव आते हैं बोलते हैं कि हाँ बस आपको आज कल मिल जाएगा पट्टा, मगर आज तक नहीं मिला। बिल्कुल, जैसा कि लोग बताते हैं कि चुनाव के पहले तो वादे किए जाते हैं लेकिन वो वादे अधूरे रह जाते हैं और अगला चुनाव आ जाता है और फिर उसी तरह वादे होते हैं और जनता को लगातार 5 सालों तक चला जाता है। प्रदूषण से यहाँ साल भर से लोग दुकानदारी बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, साल भर से पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आता है और सफाई नाम की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। गाड़ियाँ तो खर्च तो शासन करती है, खर्च इतना करती है स्वच्छता अभियान के तहत, लेकिन यहाँ खर्च के हिसाब से कोई भी व्यवस्था सफाई में नहीं दिख रही है। आप बताएं कि यहाँ पे क्या मुद्दे हैं जो अभी तक अधूरे हैं, वादे पूरे नहीं हुए? अरे सर, चुनाव के माहौल में जो है ना, पीएम मोदी जी जो वादे किए थे कि हर गरीब को हम पक्का रूम बना के देंगे, हर लाभ देंगे गरीबों को, लेकिन ये फायदे जो है तो उठाने वाले बड़े आदमी हैं, जिनके जो है तो घर पक्का मकान सब कुछ है उनको मिल रहा है और जिसकी 3-4 पीढ़ी खत्म होने जा रही है उसको आज तक कोई किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। पक्का मकान देंगे, पक्का आवास देंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वो सुविधा मुहैया नहीं करा पाई है। यहाँ पे कुछ चंद वो लोग हैं जो सरकार और सियासत के नुमाइंदे हैं जिनको वो सारी सुविधाएं मिलती है जो उनको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कोई और यहाँ पे मुद्दे रह गए हैं कुछ? मुद्दा तो अभी जैसे भाई साहब ने आपको बताया कि पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मार्तंडगंज जो मोहल्ला है ये कम से कम 70 साल पहले अभियान को लेके यहाँ पे क्या समस्या है? स्वच्छता अभियान के लिए समस्या ही समस्या है, कोई समाधान नहीं है, 1% समाधान नहीं है, टोटल 0 है। देखना ये होगा कि जो 2018 का आम मतदाता चुनाव है उसमें अब तक जो विकास के वादे हुए हैं वो कितने खोखले हैं या सही उतरे हैं, ये तो 2018 के चुनाव में मतदाता अपने मतों के द्वारा सारी स्थितियां बयां कर पाएगी। कैमरामैन विजय राठिया के साथ मनोज जायसवाल, व्यवहारी। तो हमारी खास पेशकश जनता मांगे हिसाब में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।